मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत के राजनीतिक कैरियर के बारे में कौन नहीं जानता है। कैसे राजनीति ने उनके साथ खेला किया और कैसे राजनीति ने उनको धूल चटाया। लेकिन जिस राजनेता ने उनको धूल चटाया, आज उस राजनेता की मुश्किल बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि वो राजनेता भी आज कांग्रेस से उसका भी मोह भंग हो गया है और कांग्रेस को ठुकराकर अब क्या वो भी बीजेपी में शामिल होने की फिराक में है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक पत्रिका की खबर चल रही है जिस पर यह साफ तौर पर लिखा है कि मुकेश मल्होत्रा क्या बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, क्या उनका कांग्रेस की तरफ से मोह भंग हो गया है। दरअसल रामनिवास रावत पूर्व में कांग्रेस विजयपुर विधानसभा सीट से लगभग 6 बार के विधायक हैं। बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो अपनी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और जब बीजेपी में शामिल हुए उन्हें तत्काल ही वन मंत्री का प्रभार दे दिया गया। वन मंत्रालय उन्हें थमा दिया गया। बीजेपी को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास था कि रामनिवास रावत 6 बार के लगातार विधायक है विजयपुर विधानसभा सीट से, उनको हराने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। यही सोच और समझकर बीजेपी ने उनको अपना बड़ा मंत्रालय थमा दिया। बड़ा मंत्रालय थामने के बाद रामनिवास रावत भी फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि अब वो कैबिनेट के मंत्री हो जाते हैं और कैबिनेट के मंत्री साहब को उपचुनाव में उतार दिया जाता है, क्योंकि उपचुनाव या फिर चुनाव जीतने से पहले भले उनको मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन उपचुनाव तो जीतना पड़ेगा। लेकिन विश्वास उनको तो था ही, पूरी बीजेपी को भी विश्वास था, कांग्रेस भी डगमगा रही थी कि निश्चित तौर पर हमारा उम्मीदवार रहा, कांग्रेस की तरफ से 6 बार का विधायक है, ऐसे किस शख्स को उतार दिया जाए कि आखिर इसे हरा सकें। बीजेपी को तो विश्वास था, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं डगमगा रही थी। कांग्रेस ने एक अपने उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान पर उतारा। विश्वास तो नहीं था मुकेश मल्होत्रा पर, लेकिन तब भी कांग्रेस ने सोचा चलो देख लेते हैं। जब मुकेश मल्होत्रा और रामनिवास रावत के बीच में चुनावी परिणाम आता है, उपचुनाव का जो परिणाम आता है सबको हैरान कर देता है। हर कोई परेशान और हैरान हो जाता है। बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोचने पर विवश हो जाती है कि आखिर कैसे हो जाता है, आखिर हमारे वन मंत्री रामनिवास रावत को कैसे हार मिल जाती है, कैसे मुकेश मल्होत्रा पुनः कांग्रेस की तरफ से विधायक बन जाते हैं। विधायक बनने के बाद रामनिवास रावत का जो विरोध है मुकेश मल्होत्रा से और जबरदस्त मजबूत हो जाता है। रामनिवास रावत मुकेश मल्होत्रा की कमियों को तलाशने लगते हैं। कमी एन केन प्रकारेण मिल जाती है। जो चुनावी हलफनामा होता है उसमें रामनिवास रावत का आरोप होता है कि मुकेश मल्होत्रा ने कुछ जानकारियां छिपाई, जिसमें से रामनिवास रावत का कहना होता है कि मुकेश मल्होत्रा 6 महीने जेल में रहकर आए हैं। जेल ही नहीं, उनके ऊपर कई ऐसे आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं जिनको उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में छिपाया और उसी को चैलेंज करते हुए रामनिवास रावत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ कि उनके पूरे उस हलफनामे की जांच की जाए, उनके पूरे राजनीतिक कैरियर और चरित्र सर्टिफिकेट का भी जांच किया जाए। कैसे उन्होंने 6 महीने जेल में रहकर आए, तब भी उनको चुनाव कैसे लड़ने दिया गया। पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई, सुनवाई होने लगी। जब मुकेश मल्होत्रा भी लगा उनको कि कहीं ना कहीं हमारी नैया डगमगाने लगी, हमारी विधायकी जाने का संकट मंडराने लगा, तो मुकेश मल्होत्रा भी दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट के उस याचिका को चैलेंज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकेश मल्होत्रा कह देते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी रामनिवास रावत हाई कोर्ट में जिस याचिका को लगाए हैं वो याचिका टेक्निकल त्रुटि की वजह से सुनने योग्य नहीं है, इस पर रोक लगाई जाए, इस पर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मुकेश मल्होत्रा ने खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के उस याचिका को खारिज कर दिया। कई दिन सुनवाई होने के बाद खारिज कर दिया और खारिज करते हुए उनको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट
जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है उसी पर जो सुनवाई होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका कर सकते हैं। मुकेश मल्होत्रा के उम्मीदों पर पानी फिर गया, विधायकी भी उनकी डगमगाने लगी, डर सा उन्हें सताने लगा उनको कि शायद अब हम विधायक बहुत दिनों तक नहीं रह पाएंगे। दौड़े दौड़े आते हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो विधानसभा अध्यक्ष के बंगले पहुंचते हैं सियासत गर्म हो जाती है। राजनीतिक जानकार और राजनीतिक पंडित कयास लगाने लगते हैं। कयास ये लगाने लगते हैं कि क्या श्योपुर जिले का विजयपुर विधानसभा सीट से जितने कांग्रेस के उम्मीदवार आएंगे क्या वो सभी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि रामनिवास रावत भी कद्दावर नेता कांग्रेस की तरफ से रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी वो कांग्रेस की टिकट से ही लड़े थे और उनको जीत भी हासिल हुई थी, कांग्रेस की तरफ से विधायक भी बन गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका मोह कांग्रेस की तरफ से भंग हुआ और वो बीजेपी में जा पहुंचे, बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का दामन थामते ही उनको बड़ा मंत्रालय भी मिल गया। दुर्भाग्यपूर्ण तो रहा कि वो चुनाव हार गए, लेकिन अब जिस तरह से सियासी बाजार गर्म हो गया है, सियासत में कयासों के दौर लगाए जाने लगे। जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर पत्रिका ने एक खबर लिखा है, तो साफ तौर पर लिखा है कि क्या कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एमएलए मुकेश मल्होत्रा में बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट है? क्या वो भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं? सियासत का बाजार ये भी गर्म है कि रामनिवास रावत की तर्ज में क्या जिस तरह से मुकेश मल्होत्रा की विधायकी संकट में आ गई है, अपनी विधायकी को बचाने के लिए क्या वो बीजेपी का दामन फिर से थाम लेंगे? तो क्या बीजेपी का दामन थामने के बाद मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बच जाएगी? इम्पॉसिबल, यानी नहीं बच पाएगी, क्योंकि अगर हाई कोर्ट की सुनवाई 28 जुलाई को नियत तिथि है और 28 जुलाई को यह निर्णय किया जाता है, 28 जुलाई को यह सुनवाई कर दी जाती है कि निश्चित तौर पर मुकेश मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में कुछ जानकारियां छिपाई जो चुनाव आयोग के नियमावली के विरुद्ध है, तो क्या इनकी विधायकी शून्य हो जाएगी? और शून्य होने के बाद जब यह बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या तब भी ये विधायक रहेंगे? नहीं, इनकी विधायकी शून्य हो या ना हो, अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो इनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी और पुनः एक बार विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। हालांकि अभी एक विधायक जा चुके हैं, दूसरे विधायक जाने की तलाश दरवाजे पर खड़े हैं। लगातार वो बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस के तत्कालिक विधायक मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में क्या हाईकोर्ट सुनवाई करता है, क्योंकि सभी राजनीतिक जानकारों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ 28 जुलाई पर टिकी हुई हैं। 28 जुलाई को आखिर हाई कोर्ट क्या सुनवाई करता है? जिस तरह उनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वो आरोप सिद्ध होते हैं? क्या उनकी विधायकी जाएगी या फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? कयासों के दौर हैं, क्या उन पर पुष्टि होगी या फिर कुछ और? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।